दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र कछवा का प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों अब तक चिंताओं पे चर्चा थी मैं, लेकिन अब चिंता सकारात्मक वार्ता पे है, भविष्य की आगे की योजनाओं पे है। दोस्तों चिंता करना और साथ ही उसे अगर हम सकारात्मकता के आधार पे यदि हम उसे चिंतन में बदल डालें तो उस चिंता का हमें फायदा मिल सकता है, वरना वो चिंता हमें ग्रसित कर सकती है। ऐसा ही एक आज मैं पानी पे जो हमेशा मैं बोलता आया हूं और उसकी एक गहरी चिंता मुझे खाई जाती है, वो ये है, नीति आयोग भारत सरकार का सर्वे रिपोर्ट 2018 में प्रसारित हुआ था। गूगल पे आप देख सकते हैं। पेयजल पे निम्न गुणवत्ता के पानी पे सर्वे हुआ और दुखद बात यह है कि 122 देशों में भारत निचले पायदान से 119वें नंबर पर तीसरे स्थान पे है, अर्थात जो हमारे लिए एक बहुत ही दुखद बात है, एक चिंतनीय है। लेकिन खुशी की बात भी यह है कि आज विश्व में सबसे समृद्ध यदि पानी मिलता है तो वो भारत में वो है ग्लेशियर, गंगोत्री, हिमालय। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। यदि हम निचले पायदान पे भी हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर भी हैं, लेकिन इसका फायदा आम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। उस पे चिंतन और चिंता की बात है, उसकी एक व्यवस्था की बात है कि वो कैसे हो सकती है, वो एक चर्चा का विषय है। अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में क्यों मिलता है? सर्दी के मौसम में कई बार खांसी हो जाती है, तो जब डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं हुई तो किसी ने बताया कि डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं होती है तब गंगा जल पिलाना चाहिए। गंगा जल तो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है। हमने तो ऐसा सुना है, कई रोगों का इलाज भी है। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच गंगा जल पिया और 3 दिन में खांसी ठीक हो गई। ये अनुभव है। हम इसे गंगा जल का चमत्कार नहीं मानते, उसके औषधीय गुणों का प्रमाण मानते हैं। कई इतिहासकारक बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करता ही था, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाता था। इतिहासकारक लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता में वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि यह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में नेतान ब्रिटिश सरकार एमी हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प यह है कि इस समय वैज्ञानिक भी पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की गजब की क्षमता है। लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निर्देशक डॉक्टर चंद्रशेखर नोटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाली ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नोटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में ये शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती लहराती कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। डॉक्टर नोटियाल ने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया था। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। नोटियाल ने पाया कि ताजे गंगा पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन।
यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की अद्भुत क्षमता कहां से आती है। दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले आईआईटी रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव जी का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। भार्गव का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज्यादा है। गंगा माता इसलिए है कि गंगा जल अमृत है। जब तक अंग्रेज किसी बात को प्रमाणित नहीं करते भारतीय लोग हमारे सनातन ग्रंथों में, तब तक भारतीय लोग सत्य नहीं मानते। लिखी किसी भी बात को तब तक सत्य नहीं मानेंगे जब तक कि कोई विदेशी वैज्ञानिक या विदेशी संस्था इस बात का या उस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं कर दे। इसलिए इस आलेख के वैज्ञानिकों के वक्तव्य बीबीसी हिंदी सेवा से आभार लिए गए हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो इसी समस्या का समाधान के लिए मैं पिछले एक दशक से रिसर्च कर रहा था, और चूंकि हिमालय हम जा नहीं सकते, उस पानी को हम हमारे तक आसानी से ला नहीं सकते, तो एक ऐसी मशीन मैंने बनाई है जो एक नेचुरल तरीके से ये आपकी व्यवस्था घर बैठे कर सकती है। आप इसे इस्तेमाल करें और शरीर पे होने वाले फायदे को महसूस करें, और फिर इसको अपनों में चर्चा का विषय बनाएं और उन्हें प्रमोट करें। ये एक अवेयरनेस का सब्जेक्ट है। फायदे को हम कैसे ले पाए, इस बात की एक व्यवस्था मात्र है। जय श्री कृष्ण।